Hello dear student, this is Renu ma'am. Welcome to this video. And here in this video, we will discuss about class 11th physics, the last chapter, chapter 15 waves, topic beats. ठीक है बेटा, हम beats के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब beats होता है क्या है बेटा? Simply we can say that when we are having two sound waves, ठीक है, we are having two sound waves, first and second, we are having two sound waves. The sound waves are having different slightly frequency. Okay, they are not exactly same. They are having slightly different from each other, the frequency of the two waves. Okay, just like here. So we are having two sound waves having different frequencies when they and they are just traveling along the same path beta. देखिए same direction में travel कर रहे हैं, they are traveling along the same path in the same medium, and when they superimpose each other we will see that there is the result, जो आपके पास में resultant wave आएगी आपके पास में, उसकी जो intensity होगी, that means the intensity of the resultant sound at any point in the medium rises or falls. ओके तो आपके पास में इंटेंसिटी क्या करेगी, वो वेरी करेगी. ठीक है, इट्स लाइक दिस. तो यहाँ पे मेरे पास में टू वेव्स ली हमने बच्चे. देन हमारे पास में जो फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव होगी, सेकंड वेव होगी. तो आपके पास में जो फर्स्ट वेव है वो मॉड्यूलेट हो रही है, आपके पास में चेंज हो रही है, देखो ज़रा. और जो सेकंड वेव है आपके पास में वो उसका एक एनवलप सा यहाँ पे आपको शो होगा. ठीक है, यानी कि वन राइज एंड वन फॉल जो होगा इंटेंसिटी का, उससे हमारे पास वन बीट बनेगी बेटा जी. ध्यान रखेंगे इस चीज़ को. ओके, बीट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करूँ बेटा जी, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज. ओके, सिंपली जस्ट हेयर आई हैव मेंशन ऑल्सो कि व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग अलॉन्ग सेम पाथ इन द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन दे सुपर इम्पोज ईच अदर. ओके, देन बीट्स आर फॉर्म्ड. क्लियर, आई विश सबको समझ में आया होगा. तो इस केस में हमारे पास में यहाँ पे बीट्स फॉर्म होती हैं. ओके, अभी क्या है बच्चे, सिंपल सा पीरियड, इसी को हम आगे पढ़ेंगे. तो पीरियोडिक वाइब्रेशन जो होंगी, क्योंकि ये जब सुपर इम्पोज हो रहे हैं आपके पास में तो बीट फॉर्मेशन हो रहा है. देन बीट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. फाइन, यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चे. अभी क्या है, जो पीरियोडिक वाइब्रेशन से इंटेंसिटी ऑफ साउंड में, ठीक है, वो किस वजह से हो रहे हैं, सुपरपोजिशन की वजह से हो रहे हैं. तो ये जो पीरियोडिक वाइब्रेशंस हैं हमारे पास में, इसको ही बेटा जी हम क्या बोलेंगे, इसको हम बीट्स बोलेंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटे जी. सिंपल से ही तो मैंने जो बनाया, ये मैंने आपको ग्राफिकल मैथड से समझाया था कि भाई बीट इस तरीके से हमारे पास वन वेव है, सेकंड वेव है, और दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगे तो हमारे पास में इस तरीके से हमें बीट मिलेगा. ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली प्रूव कैसे करें. ओके, हाउ कैन वी प्रूव इट. अच्छा, सिंपल सी बात और बता दूँ मैं आपको. यहाँ पे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की बात करें तो ये दोनों जो हमारे पास में वेव्स हैं बेटा, दोनों डिफरेंट साउंड वेव्स हैं. ठीक है, अगर मैं कहूँ फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी न्यू, एट द सेम टाइम वी आर जस्ट सेइंग दैट द टू वेव्स आर मूविंग एट द सेम, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम. सो द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी शुड बी न्यू एंड न्यू प्लस वन. माने कि आपके पास में यहाँ पे जो न्यू प्लस वन ऑसिलेशंस फर्स्ट वाले की न्यू कंप्लीट हो रही है, सेकंड वाले की न्यू प्लस वन. तो डिफरेंस जो है इनमें हमेशा वन फ्रीक्वेंसी का रहता है, 1 हर्ट्ज का रहता है. वी कैन सी दैट. ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का. पूछते हैं मतलब एग्जाम के बाद न्यूमेरिकल में भी पूछ लेते हैं इस चीज़ को. ओके, इसमें न्यूमेरिकल बाद में करेंगे. अभी फटाफट करना शुरू करते हैं. तो बेटे जी यहाँ पे सिंपल से मैंने आपको बताया कि भाई बीट क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है. ठीक है, और बीट फ्रीक्वेंसी जो है उन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस होता है. न्यू वन माइनस न्यू टू जो है वो मेरे पास बीट फ्रीक्वेंसी है. जो इसका मेन मेथड है बेटा, दैट इज़ योर एनालिटिकल मेथड. ठीक है, उसमें कैसे करेंगे वो देखो फटाफट जल्दी से. एनालिटिकल मेथड कह लो और एनालिटिकल ट्रीटमेंट कह लो. किसका बेटा जी, बीट्स का. ओके, अब इसमें क्या करना है वो देखो बेटा. सपोज हेयर आई एम जस्ट सेइंग वी आर हैविंग टू अच्छा एक बात और है, जो फ्रीक्वेंसी जो हमें वेव्स की बात कर रहे हैं, दीज आर हार्मोनिक वेव्स. ठीक है, हार्मोनिक वेव्स आर दोज वेव विच ऑलवेज आर रिप्रेजेंटेड बाय आइदर साइन वेव और कोसाइन वेव और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज साइन और कोसाइन. ठीक है, आप टैन थीटा की वेव, कॉट थीटा की वेव, सैक थीटा की वेव, कोसैक थीटा की वेव, हम ये सब नहीं, सिर्फ साइन, कोसाइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. ठीक है, वही फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास में हार्मोनिक वेव को. ध्यान रखेंगे इस बात का. नाउ बेटा जी, व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स और एनालिटिकल मेथड ऑफ बीट, तो उसमें करते क्या है, सिंपली
सपोज वी आर हैविंग टू वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज nu1 एंड nu2. तो बेटा फर्स्ट की फ्रिक्वेंसी क्या है मेरे पास nu1 है, सेकंड की फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास nu2 है. ठीक है, एंड आई एम जस्ट सेइंग दैट nu1 इज स्लाइटली ग्रेटर देन nu2, नॉट मच मोर बट nu1 इज स्लाइटली ग्रेटर देन nu2. ठीक है, फर्स्ट की फ्रिक्वेंसी जो है वो सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा है. अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वेव्स का, डिस्प्लेसमेंट बेटा हमने आपको बताया था पहले भी कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना. ये हमारे पास में हम बीट के लिए सिंपल केस लेके चल रहे हैं. तो डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू टू वेव्स. तो बेटा फर्स्ट वेव का y1 हो गया सॉरी, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 t. बेटा ओमेगा जो होता है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा हमारे पास में होता है बेटा 2 पाई न्यू. तो दैट मीन्स y1 आ जाएगा a साइन 2 पाई न्यू 1 t. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से ये आता है मोस्टली, डेफिनेशन ऑफ बीट एंड इसका डेरिवेशन. y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई न्यू 1 t. सिमिलरली बेटा y2 जो होगा वो हमारा a साइन 2 पाई न्यू 2 t, ये हो जाएगा. तो y1 a साइन 2 पाई न्यू 1 t एंड y2 इज a साइन 2 पाई न्यू 2 t. ये हो गया. नाउ बेटा आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज टू वेव्स आर सुपर इम्पोजिंग ईच अदर. दैट मीन्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके, द रिजल्टेंट वेव, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू बेटा y1 प्लस y2. ठीक है, तो y क्या है y1 प्लस y2. y1 ये रहा हमारे पास और y2 ये रहा. ये कैसे आया बेटा, y2 भी वही था क्या, जैसे y1 था a साइन ओमेगा 1 t, जैसे y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2 t. तो y2 मेरे पास में ये हो गया, y1 मेरे पास ये हो गया. ठीक है, तो अब जब y की बात करें तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी कि दोनों को प्लस करना है. तो बेटा यूज फर्स्ट एंड सेकंड, वी विल यूज फर्स्ट एंड सेकंड हेयर इन इक्वेशन नंबर 3. तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड in equation number 3 beta. So what will we do here? Y is equal to how much? It is a sin 2 pi nu 1 t plus a sin 2 pi nu 2 t. इस फॉर्म में आ गया. नाउ अब बेटा a आ गया यहाँ पे कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin 2 pi nu 1 t प्लस sin 2 pi nu 2 t. ये आ गया बेटा. अब क्या करना है वो देखो बेटे जी, हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, वी आर हैविंग द फॉर्मूला. कौन सा बेटा, साइन ए प्लस साइन बी. ये ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चे, मैथ्स वाले उनको पता होगा. जो हिंदी वाले बच्चे डोंट पैनिक, सिंपल आपको फॉर्मूला लर्न करना है, नथिंग एल्स. 10 तक तो मैथ्स सबने पढ़ी ना बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है दैट इज 2 cos a माइनस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2. ठीक है, साइन a प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos a माइनस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2. ये हो गया. अभी क्या करना है बच्चों, यहाँ पे a और b क्या है, यहाँ पे a जो है वो पूरा आपके पास 2 पाई न्यू 1 t है, b क्या है बेटा 2 पाई न्यू 2 t. ये पूरा इस तरीके से है. अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले को यहाँ पे इस अबव एक्सप्रेशन में एंड वी विल गेट द रिजल्ट. तो y हमारे पास आएगा बेटा जी, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लीजिए 2a कॉस बेटा a माइनस बी बाई 2. तो a क्या है 2 पाई न्यू 1 और b क्या है 2 पाई न्यू 2. तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू 1 माइनस 2 पाई न्यू 2 अपॉन 2. यहाँ पे t ऐसे लिख दिया, वैसे t साथ में लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी ना. साइन बेटा 2 पाई न्यू 1 प्लस 2 पाई न्यू 2 t अपॉन 2. अब 2 पाई देखो यहाँ पे भी है, इसमें भी कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन लिया, इसको भी कॉमन ले लो. इवन दो आप चाहते तो एक साथ ही कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आपके लिए. ठीक, कोई इशू नहीं था. तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, हम इसमें से 2 पाई कॉमन ले लेंगे. यहाँ से दोनों जगह 2 पाई न्यू 1 माइनस 2 पाई न्यू 2, 2 पाई बाहर आ जाएगा. ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा. ठीक है, चलिए फर्दर करते हैं. तो बेटा जी हमारे पास एक्सप्रेशन आया, क्या एक्सप्रेशन आया आपके पास बेटू, just a second. So we are having the expression y is equal to 2a cos 2 pi nu 1 minus nu 2
अपॉन 2 इंटू टी इंटू साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी। ये आ गया बेटा। तो ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 है, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 है। सो बेटा जी नाउ न्यू मॉड। अब ये मॉड क्या है बेटा? दिस मॉड रेफर टू मॉड्यूलेटेड वेव, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास में? न्यू मॉड इज इक्वल टू हाउ मच? न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2 एंड न्यू एवरेज बेटा ऑब्वियसली 2 को प्लस करके बाई 2 कर रहे हैं, तो न्यू एवरेज इज न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी दोनों का सम बाय 2, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बाय 2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा जी डैट मीन्स, ठीक है, पुट ऑन पुटिंग these thing we will have y is equal to how much? Y is equal to 2a cos 2 pi, this is new mod 2 pi new mod into t into sin 2 pi new average into t। ये आ गया बच्चे एक्सप्रेशन। अभी क्या करना है फर्दर इस एक्सप्रेशन वो देखो, तो 2a cos 2 pi न्यू मॉड t इंटू साइन 2 pi न्यू एवरेज इंटू टी, ये आ गया। यहाँ पे बच्चे हमारी जो वेव थी स्टार्टिंग वाली वेव वो किस फॉर्म में थी? वो साइन की वेव में थी, है ना। वाई देखो पीछे बताया था मैंने ना, हमारी जो वेव थी वो किस फॉर्म में थी बेटे? खुद देखो ये साइन की फॉर्म में थी, इधर भी साइन ये भी साइन, है ना, दोनों। तो यानी कि अब जो रिजल्टेंट वेव आया तो उसमें ये जो टर्म है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगी? दिस विल रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ माई वेव। जो रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट साउंड वेव, उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जी वी विल हैव दैट y इज इक्वल टू, लेट इट बी, क्या लें इसको, r या r प्राइम कुछ भी ले सकते हो, लेट इट बी y इज इक्वल टू r साइन 2 पाई न्यू एवरेज इंटू टी। ये आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? हेयर जस्ट वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट r हमारे पास में कितना है? r डैट मीन्स एम्पलीट्यूड, जो r है वो एम्पलीट्यूड है बेटा किसका? रिजल्टेंट वेव का। तो r इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, that is equal to how much? 2a, देखो ऊपर हमने ये लिया ना, cos 2 पाई न्यू मॉड इंटू टी। ये आ गया। r इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई न्यू मॉड इंटू टी, दैट्स इट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई विश सो। नाउ अब क्या करना है बेटा वो देखो, यानी कि जो हमारे पास में r की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी कैसे? स्लोली बेटा, क्योंकि न्यू मॉड जो है, न्यू मॉड की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है बेटा न्यू एवरेज से, तो डिफरेंस बाय 2 और ये सम बाय 2 है ना, तो न्यू मॉड इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू न्यू एवरेज, ध्यान रखेंगे इस बात का। और मैंने पहले ही बताया था कि न्यू 1 इज स्लाइटली ग्रेटर देन न्यू 2, इसमें बता चुकी हूँ आपको पहले ही, ठीक है। अब जो हमारे पास में एम्पलीट्यूड की बात करें, हमें जो आर की बात करें, ये मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी, मिनिमम की कंडीशन क्या होगी, वहाँ बात करते हैं, ठीक है। नाउ बेटा जी द एम्पलीट्यूड R of the resultant wave is maximum। कब मैक्सिमम बेटा? मैक्सिमम कब है? मैक्सिमम का कंडीशन क्या हो गया? मैक्सिमम का कंडीशन सिंपल सा है हमारे पास में कि कॉस, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब कि R इक्वल टू 2a कब होगा बेटा? जब ये पूरा का पूरा 2 पाई न्यू मॉड टी डैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। तो कॉस 2 पाई न्यू मॉड टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब कॉस की वैल्यू बेटा प्लस माइनस 1 कब आती है? देखो कॉस 0 1 होता है कि नहीं? कॉस 0, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो इस तरीके से हम प्लॉट कर देते, हमने 10 में पढ़ा हुआ है। कॉस 0 पे 1, फिर बेटा 90 पे क्या होता था? 0, फिर 180 पे कितना होता था? -1, है ना, ऐसे चलता रहता था। यानी कि देखा जाए तो कॉस की वैल्यू 1 आपके पास में यहाँ पे 0 पे है, यहाँ पे कितने पे है? 180 मतलब पाई। उसके बाद मैक्सिमम कब आएगी बेटा? यहाँ पे कब आ रही मैक्सिमम वैल्यू? 2 पाई पे। यानी कि देखा जाए तो आपके पास में सिंपली वी कैन से डेट n पाई ले सकते हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको हम जनरल फॉर्म में n पाई लिख देते हैं बेटा जी। सो वी विल से डेट cos 2 पाई न्यू मॉड t इज इक्वल टू cos n पाई। अब n पाई का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे? ऑब्वियसली पाई 0 होगा तो भी हमारे पास में 1 है, और अगर पाई होगा तो मेरे पास क्या -1 हो जाएगा, 2 पाई है तो +1 हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे कॉस, अब कॉस ऑफ 2 पाई न्यू मॉड टी इज इक्वल टू कॉस n पाई।
ठीक है, अगर कॉस की वैल्यू ऐसे इक्वल है डैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 पाई न्यू मॉड टी इज इक्वल टू एन पाई। 2 पाई न्यू मॉड टी इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू एन पाई। ये आ गया हमारे पास में। अभी क्या करना है वो देखो बेटा, मुझे यहाँ से ये जो है मुझे बेसिकली निकालना क्या है, मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल निकालूंगी मैक्सिमा का, जिसकी वजह से मैं बीट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहती हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। तो बेटू यहाँ पे सिंपल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ न्यू मॉड। न्यू मॉड कितना था मैंने पहले बताया था, न्यू मॉड इज न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2। डैट सिंपली मीन्स डैट यहाँ पे बच्चे हमारे पास में ये आ जाएगा 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू एन पाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो आई लेफ्ट विथ डैट टी इज इक्वल टू एन अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2। ठीक है, ये आ गया टी जो है मेरे पास इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है बेटा, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो एन की वैल्यू पुट करोगे तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सा है, आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद सिंपल सा डैट दिस इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू, बेटा जब मैंने इसको 0 रखा तो 0 मिलेगा मुझे ऑब्वियसली, 0 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज 0। 1 लिखा तो 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2 हो गया। जब मैंने इसको यहाँ पे 2 लिखा तो 2 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2 हो गया। 3 लिखा तो 3 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2 हो गया, एंड सो ऑन। बाकी चीज़ें कोई चेंज नहीं हो रही, सिर्फ ये 0 1 2 3 इस तरीके से ऊपर वाला टर्म चेंज हो रहा है हमारे पास, देखो। ठीक है ना, 0 रखा तो 0 हो गया पूरा, 1 अपॉन दिस, 2 अपॉन दिस, 3 अपॉन दिस, तो ये हमारे पास में इस तरीके से आ रहा है। अभी क्या करना है बच्चे, ध्यान ये रखेंगे कि मुझे यहाँ पे निकालना है टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा। जैसे बताया था ना, टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड अगर बात करें तो टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। तो वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है। यानी कि 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा, इनका जो डिफरेंस है वो मुझे टाइम पीरियड ही तो देगा, है ना। अगर टाइम टेकन बाय द वेव बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा, वो मुझे टाइम पीरियड देगा। अगर मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी, तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, है ना। तो प्रूफ करते हैं बेटा आगे। तो ये हमारे पास में टी की वैल्यू थी डिफरेंट डिफरेंट। अब क्या करेंगे ये बच्चे, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं टाइम पीरियड। तो बेटा जी ध्यान से देखेंगे, टाइम पीरियड यहाँ पे ले लिया मैंने, दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा। ठीक है, कितना आएगा बच्चे मैक्सिमा के बीच में, सिंपल सा कोई भी 2 का वैल्यू डिफरेंस। हमारे पास टी की वैल्यू कितनी थी, देखो टी की वैल्यू थी बेटा हमारे पास 0 थी, 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2 थी, 2 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2 थी, 3 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2 थी, एंड सो ऑन, इस तरीके से थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में टाइम इंटरवल आएगा बेटा डिफरेंस बिटवीन दीज 2। इसको मैं सपोज T1 ले लेती हूँ, इसको T2 ले लेती हूँ, इसको T3 ले लिया, इसको T4 ले लिया, एंड सो ऑन, ऐसे ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव का डिफरेंस ले लो, कोई भी 2, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया T3 माइनस T2। ज़रूरी नहीं कि आप यही लो, आप T2 माइनस T1 ले लो, T4 माइनस T3 लो, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव, है ना। तो T3 माइनस T2 लिया बच्चे, मेरे पास तो जगह 2 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2 माइनस 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो बेटा जी T आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अब देखो ये तो नीचे वाला कॉमन है, तो 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये मेरा टाइम पीरियड आ गया बेटू, बिकॉज इट्स माई टाइम पीरियड बेटा जी। दैट्स वाई आई विल से जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। न्यू बीट लिखा मैंने, न्यू बीट इज इक्वल टू 1 बाई टी इज इक्वल टू ऑब्वियसली 1 अपॉन 1 बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2। ओके, दैट्स वाई आई विल हैव न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो बेटा न्यू बीट हमारे पास कितना आ गया बेटा जी, न्यू 1 माइनस न्यू 2। आई विश आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला है, एक्सप्रेशन निकाला है, न्यू 1 माइनस न्यू 2। बहुत सिंपल है लेकिन आपको आना चाहिए प्रॉपरली। ओके, नाउ बेटा ये तो मेरी बात होगी मैक्सिमा केस में, जब मैंने जो वैल्यू थी एम्पलीट्यूड की वो मैक्सिमली। व्हाट इफ़ आई एम टेकिंग द वैल्यू एज मिनिमा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम वहाँ पे भी कर सकते हैं बड़ी ईजिली। ठीक है, तो मैं करना शुरू करती हूँ। व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट sound wave is
मिनिमम, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट साउंड वेव इज़ मिनिमम, तो उस केस में बच्चे क्या होगा हमारे पास में, उस केस में कॉस 2 पाई न्यू मॉड टी, है ना। ये इसको मैंने क्या पुट करना है, 0। आर का फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला था 2a इंटू दिस थिंग, तो बेटा एम्पलीट्यूड 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट नहीं होगा 0, तो यानी कि 0 क्या हो सकता है, ये टर्म। अब ये कॉस 0 कब मिलता है आपको, देखो कॉस 0 मिलता है 90 पे, है ना, 270 पे, मतलब 180 के डिफरेंस पे आगे जाते जाते हैं, तो हमारे पास में कॉस की वैल्यू क्या मिलती है, 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस 2 पाई न्यू मॉड टी इज इक्वल टू कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, फाइन। अब एन को जब मैं 0 रखूँगी बेटा, एन को 0 पुट किया तो ऑब्वियसली 0 प्लस 1 1, तो 1 इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा। जब मैं इसको 2 पुट करूँगी, पाई मतलब पाई बेटा 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा ये विश्व, पाई मतलब 180 होता है ना। तो मैंने इसको जब यहाँ पे 0 पुट किया तो पाई बाय 2 हो गया, जब मैंने इसको 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 बेटा कितना हो जाएगा, 3, तो 3 पाई बाय 2, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। अब करते हैं अपना फर्दर का, तो कॉस ऑफ दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ दिस। अगर ऐसे होता है यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा इस कंप्लीट वैल्यू के इक्वल हो गया, दैट मीन्स वी विल राइट 2 पाई न्यू मॉड टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ओके, अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम बहुत मज़े से काम करें, 2 पाई, ठीक है। न्यू मॉड था बच्चे, मॉड माने क्या था, डिफरेंस था ना, न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 कर दिया, यहाँ पे t कर दिया, और ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटू, ठीक है। अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर लूँ, चाहे ऐसे करूँ, आपकी मर्जी में, चलो इसको कट कर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो आई एम हैविंग न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू में t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाय 2, ये आ गया बेटा, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाय 2। अब ये जो न्यू 1 माइनस न्यू 2 जो t से मल्टीप्लाई में था, इट विल गो दिस साइड, ओके। सो वी विल हैव t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाय 2, नीचे डिनोमिनेटर में न्यू 1 माइनस न्यू 2 साथ में आएगा, सो बेटा जी वी विल राइट लाइक दिस, t इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये आ गया बेटू। नाउ फर्दर व्हाट विल वी डू, तो t हमारे पास में ये आ गया 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2, फाइन। अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो जब मैंने n को 0 पुट किया, n को 0 पुट किया तो बेटा t कितना आ जाएगा, n 0, तो 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 1, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। जब मैंने n को 1 पुट किया तो t आ जाएगा बेटा जी 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। जब मैंने n को 2 पुट किया तो मेरे पास में t आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5 बाई 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा बेटू, ठीक है। अगेन टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मिनिमा, 2 सक्सेसिव मिनिमा के बीच का। अब इसको आप T1 T2 T3 कैसे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, ये फर्स्ट टाइम सेकेंड फिर थर्ड, तो लेट इट बी T1, इसको मैंने यहाँ पे T2 ले लिया है, इसको बेटा मैंने यहाँ पे T3 ले लिया, इट्स अप टू यू। तो टाइम इंटरवल कितना होगा बच्चे, दैट इज कोई भी ले लो, T3 माइनस T2 ले लेते हैं, चलो, तो इट विल बी 5 बाई 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2 माइनस 3 बाई 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो बेटा कॉमन टर्म आ रही थी, न्यू 1 माइनस न्यू 2 कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, तो बेटा 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, 2 और 2 तो सेम है ना, एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे 5 माइनस 3 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू में 2, ऊपर भी 2, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो बेटा टाइम पीरियड आ जाएगा 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2। अगेन बीट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो न्यू बीट कितना था बेटा, न्यू बीट था हमारे पास में हाउ मच 1 अपॉन टी, तो ये जाएगा 1 अपॉन दिस थिंग, तो यानी कि अगेन न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो यहाँ से हमारे पास में जो बीट फ्रीक्वेंसी आई बेटा जी वो कितनी आ गई, वो आ गई न्यू बीट इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2।
आई विश आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने बीट फ्रिक्वेंसी निकालनी थी। तो बीट फ्रिक्वेंसी जो होती है बेटा, डिफरेंस बिटवीन दी टू फ्रिक्वेंसीज। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मेनली वैसे डायरेक्शन यही है। एप्लीकेशन में बात करें आपके पास में, तो एक लोडिंग मेथड में यूज़ होता है हमारे पास में, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। तो जनरल एप्लीकेशन हार्डली पूछते हैं वो, लेकिन डायरेक्शन ये वाली पूछते हैं बेसिकली। ठीक है, बेटा म्यूज़िक में कलरफुल इफेक्ट्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिटेक्शन ऑफ मार्च गैस इन माइंस, ठीक है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो वी आर हैविंग अ लॉट नंबर ऑफ यूजेस ऑफ दिस बीट। ओके, सो आई विश आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यू वांट कि मैं स्टेशनरी वेव का वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय।